अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 न्यूज के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जदीद तालीम हमारी तरजीह, तालीम याफ्ता नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। निगरान वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ का कैडेट कॉलेज कोहाट में तकरीब से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ ने कहा है कि जदीद तालीम हमारी तरजीह है, तालीम याफ्ता नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। इस्तिज़ा का तालीमी निज़ाम में इंतहाई अहम किरदार है। मादर इल्मी में गुजारा हुआ वक्त तलबा को मुस्तकबिल चैलेंज से ओहदा बरा होने के लिए तैयार करता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जुमरात को कैडेट कॉलेज कोहाट के 98वें योम वालिदैन की तकरीब से खिताब करते हुए किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कैडेट कॉलेज के 98वें योम वालिदैन की तकरीब में शिरकत और नौजवान कैडेट से मुखातिब होना मेरे लिए एजाज का बाइस है। मादर इल्मी में गुजारा हुआ वक्त हमें मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है। जदीद तालीम बिलखसूस साइंस और टेक्नोलॉजी किसी भी कौम की तरक्की की जमानत। हमें खुद को जदीद तालीम से आरास्ता करने के लिए इक़दामात करना होंगे। तलबा हुनरमंदी, ऑनलाइन और फासिलाती तालीम से भरपूर इस्तेफादा करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने तेज और पायदार मुल्क की तरक्की के लिए फिक्री और तालीमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर देते हुए कहा है कि तलबा हुनरमंदी, ऑनलाइन और फासिलाती तालीम से भी भरपूर इस्तेफादा करें। तलबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो। वो जुमरात को बलोचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरलाई के तालीमी दौरे पर आए तलबा के वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कुदरती वसाइल से भरपूर फायदा उठाने के लिए इंसानी वसाइल पर सरमायाकारी करना होगी। बलोचिस्तान के इंसानी वसाइल की तरक्की पर तवज्जो से ही तेज रफ्तार तरक्की मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का हर शोबे में इतलाक बढ़ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे के फरोग से पाकिस्तान मुख्तसर मुद्दत में माशी तरक्की कर सकता है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रही। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी और नए जमशुदा इस्लाम में समाजी इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की और पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप NWK P1 के शुरा से भी खिताब किया। शिफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं और पुरअज़्म हैं। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को ही होगी। तफसीलात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कौमी वोटर्स डे पर पैगाम में कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन आपको यकीन दिलाता है कि इलेक्शन के दौरान आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आप मुकम्मल राज़दारी और शफाफियत के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ के बारी साबिक चेयरमैन इमरान खान ने अपनी 5 साल की नाअहली के अदालती फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर और अली जफर की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की है जिसमें इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। इमरान खान ने दरख्वास्त में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए बतौर रुकन असम्बली नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन से बाहर करने के लिए जल्दबाजी में गैर कानूनी कदम उठाया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है। दरख्वास्त गुजार पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं। इमरान खान ने इस्तदा की है कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुझे 5 बरस के लिए नाअहल करार देने के फैसले को कलअदम करार दे। इस दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नाअहली का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, सिर्फ अवाम पर भरोसा करता हूँ। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती, जबकि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता और अवाम पर भरोसा करता हूँ। चांगला में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ माशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है, लेकिन पीपल्स पार्टी ही है जिसने माजी में भी आपको मुश्किलात से निकाला। चेयरमैन पीपी का कहना था कि हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, अवाम पर भरोसा करता हूँ, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, लेकिन अवाम से मदद मांगता हूँ।
तोशाखाना केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर अडियाला जेल में समाअत की। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, प्रोसिक्यूटर उमर खान अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खूसा अदालत पेश न हो सके। दौरान समाअत नायब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। बानी पीटीआई ने कहा कि मेरे वकील लतीफ खूसा ही दलाइल देंगे। अदालत ने वकील की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब के इस्तदा मुस्तरद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत कर रहे हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की नैब अपील पर भी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही हो रही है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट और नैब प्रोसिक्यूटर्स भी अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रेफरेंस दायर किए जिनमें एक जैसा इल्जाम था। फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, लेकिन एक ही इल्जाम पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए हैं। हमने दरख्वास्त दी थी कि एक इल्जाम पर सिर्फ एक ही रेफरेंस दायर होना चाहिए था। अदालत ने उस वक्त कहा था ट्रायल अलग अलग हो रहा है मगर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लतीफ खूसा और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की लीक ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने कहा है कि तहकीकात की जाएगी कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सितार ने दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भिजवाने का हुक्म भी दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज किया। अदालत ने FIA, पैमरा और PTA को भी नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत में जस्टिस बाबर सितार ने कहा है कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सितार ने दरख्वास्त पर आए एतराजात भी खत्म कर दिए और कहा कि दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज है। इस मौके पर लतीफ खूसा ने कहा कि एतराज है कि अलग दरख्वास्त दायर कर मुतफरिक दरख्वास्त कैसे कर सकते हैं। ऑडियो लीक्स केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर हो सकती है। वकील और मौक्कल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेकाक होता है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।